अब वक्त आ चुका है कि अगर आपके एरिया में किसी एक टेलीकॉम कंपनी का नेटवर्क अच्छा नहीं आता है तो आप दूसरे टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क के साथ स्विच कर सकते हैं, दूसरे टेलीकॉम कंपनी के नेटवर्क के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे अगर आप जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं और उस एरिया में जियो का नेटवर्क बढ़िया नहीं आता है, एयरटेल का नेटवर्क बढ़िया आता है या वीआई का नेटवर्क बढ़िया आता है, तो आप एयरटेल या वीआई के नेटवर्क को यूज कर सकते हैं। और जो भी आप डेटा यूज करेंगे या फोन कॉल करेंगे वो आप अपने जियो नंबर से ही करेंगे, रिचार्ज जियो का ही रहेगा, बस नेटवर्क एयरटेल या वीआई का आप यूज कर सकते हैं। अगर बीएसएनएल का सिम लिए हुए हैं और उस एरिया में बीएसएनएल का नेटवर्क कमजोर है, जियो का नेटवर्क बढ़िया चल रहा है, एयरटेल का बढ़िया चल रहा है या वीआई का बढ़िया चल रहा है, जो भी बढ़िया चल रहा है उस नेटवर्क में आप स्विच कर सकते हैं और अपना काम आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा बल्कि ऐसा हो रखा है जिसे आईसीआर यानी इंट्रा सर्कल रोमिंग कहा जाता है। आप सभी को मालूम ही होगा कि जो पहाड़ी राज्य होती हैं, जो पहाड़ी इलाका होती है, उसमें बारिश वगैरह आता है या बाढ़ आता है या कोई आपातकालीन होता है जिसके कारण नेटवर्क इशू हो जाता है। जैसे अगर जियो का एयरटेल का दोनों का नेटवर्क वहां पर उपलब्ध है और जियो के टावर में कुछ गड़बड़ी आ गई बाढ़ के कारण या किसी कारण से, तो एयरटेल का नेटवर्क वहां पर मौजूद है तो आप एयरटेल के नेटवर्क में स्विच हो सकते हैं, जो कि अभी चल रहा है। यही आपको बताना चाहेंगे, अभी हिमाचल प्रदेश के चुनिंदा क्षेत्रों में किसी भी नेटवर्क का उपयोग किया जा सकता है। जैसे जियो का नेटवर्क अच्छा है तो उसका उपयोग किया जा सकता है, एयरटेल का नेटवर्क अच्छा है या वीआई का या बीएसएनएल का, जिसका भी नेटवर्क अच्छा है उसका उपयोग किया जा सकता है, चाहे सिम किसी भी टेलीकॉम कंपनी का हो। ऐसा ही कुछ हुआ हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले की थुनाग तहसील में, जो कि वहां पर बादल फटी जिसके कारण भारी बारिश हुआ 30 जून और 1 जुलाई को, और वहां पर बाढ़ आ गया और बाढ़ की वजह से वहां पर नेटवर्क गड़बड़ हो गया। तो सरकार ने दूरसंचार विभाग के माध्यम से जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल के उपयोगकर्ताओं को हिमाचल प्रदेश में एक दूसरे के नेटवर्क तक पहुंचने की अनुमति दी है, जिसमें जियो, एयरटेल, वीआई और बीएसएनएल सहित सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले की थुनाग तहसील में तुरंत इंट्रा सर्कल रोमिंग यानी आईसीआर सक्रिय करने का निर्देश दिया है। और यह जो व्यवस्था है वो 11 जुलाई 2025 को मध्य रात्रि तक या अगली सूचना तक जो भी पहले आ जाए प्रभावी रहेगा। इसके अतिरिक्त यह आईसीआर सुविधा थुनाग तहसील के सभी रोमिंग उपयोगकर्ताओं को भी मिलेगा, यानी जो रोमिंग में है उनको भी ये सुविधा मिलेगा और जो वहां के लोकल है उनको भी ये सुविधा मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि इंट्रा सर्कल रोमिंग होता क्या है। देखिए, इसे आसान शब्दों में कहें ना तो उपयोगकर्ताओं को अलग अलग नेटवर्क से जुड़ने की अनुमति देता है। जब उनके अपने सेवा प्रदाता यानी जैसे जियो का सिम इस्तेमाल करते हैं तो उनका जो कवरेज है वो कमजोर हो जाता है या अनुपलब्ध हो जाता है, तो वैसे स्थिति में दूसरा का अगर एयरटेल या वीआई का यानी दूसरा टेलीकॉम ऑपरेटर का अगर नेटवर्क वहां पर अच्छा रहता है, सिग्नल अच्छा आता है, तो वहां पर तुरंत जो है वो स्विच कर सकती है दूसरे नेटवर्क के साथ। तो अभी तक आपने आईसीआर सर्विस के बारे में जाना जिसे इंट्रा सर्कल रोमिंग कहा जाता है। सरकार को इसे और आगे बढ़ाना चाहिए। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी इलाका है जहां पर भारी बारिश होती है, बाढ़ आता है या कोई आपातकालीन होता है जिसमें नेटवर्क की इशू होती है, या वैसे भी क्षेत्र जहां पर अभी सही से सारे टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा, कोई टेलीकॉम कंपनियों का नेटवर्क पहुंच पा रहा, उस पर सरकार को जरूर विचार करना चाहिए और इमरजेंसी में तो इसका यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि बाढ़ आ जाती है तो हो सकता है किसी भी टेलीकॉम कंपनी का वहां पर नेटवर्क इशू हो सकता है, टावर के साथ दिक्कत हो सकता है, तो तुरंत जो है लोग दूसरे नेटवर्क में स्विच करके कहीं भी बात कर सकते हैं, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यह सुविधा मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस एरिया में नेटवर्क इशू चल रहा है या कोई आपातकालीन है तो तुरंत के तुरंत वहां पर टावर तो गाड़ा नहीं जा सकता या तुरंत के तुरंत वहां पर ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इमरजेंसी होता है उसे पहले देखा जाता है। तो वहां पर नेटवर्क शेयरिंग जो किया जाएगा वो बहुत अच्छा मुझे लगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप आईसीआर के बारे में जाने, इंट्रा सर्कल रोमिंग के बारे में जाने। जब कभी भी इमरजेंसी आएगा मुझे लगता है कि सरकार जो है इसे अलाउ करेगी, ठीक है, लेकिन सीमित समय तक। ऐसा नहीं कि सब दिन कर देगा। सब दिन कर देगा तो भाई आप पता चलेगा कि जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हो, एयरटेल के नेटवर्क से काम चला रहे हो, फायदा जियो का हो रहा है, एयरटेल का क्या फायदा हो रहा है। तो इसलिए इमरजेंसी के समय इसे यूज किया जा सकता है किसी भी क्षेत्र में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में।